भारत देश जो है ये डेमोक्रेसी के लिए ही जाना जाता है। दुनिया भर में इसका सिक्का इसलिए चलता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब बाकी स्टेटों में आप चुनाव करा रहे हो तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में चुनाव। एक और बात है कि हमने बंगाल के चुनाव देखे, उत्तर प्रदेश के देखे, कोविड में भी चुनाव होते हुए नजर आए, लेकिन जम्मू व कश्मीर में उस तरह के परिदृश्य नहीं है। और भाजपा वहां पर भी कह रही कि 50+ आंकड़ा, वो तो काफी ज्यादा विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। ये भी कना क्यों नहीं रहे हैं? मैं कहता हूँ 50+ क्या, वो 90 की 90 ले जाएं, चुनाव तो करवाएं। करवा क्यों नहीं रहे? कौन सा उनको साम सूंघ रहा है? क्यों? जनता उनके समक्ष जो है वो वोटों के। देखिए, बुखारी साहब एक साफ छवि के नेता हैं, लोग उनको जानते हैं। जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब वो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, उनका काम करने का तरीका लोगों ने देखा है। उनकी जो वो बड़े सरल स्वभाव के हैं, जो बात कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए आज जितने भी नेता हैं, लोगों ने उमर अब्दुल्ला को भी देखा एज ए चीफ मिनिस्टर, लोगों ने फारूक अब्दुल्ला को भी देखा, लोगों ने महबूबा जी को भी देखा, लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद जी को भी देखा। इनके समय में क्या क्या हुआ वो भी लोगों ने देखा है। इसलिए लोग चाहेंगे कि एक नया चेहरा, जिसको पहले लोगों ने आजमाया नहीं, थोड़ा समय उनको जो मिला 3 साल का, उसमें उनकी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है। एक पूरी तरह से जिसको सही मायनों में हानेस्ट लीडर अगर मैं कहूँगा तो वो अल्ताफ़ बुखारी से बेहतर और कोई लीडर। अनुमान लगाते हैं सीटों का? नहीं, देखिए ये अनुमान हम तो कहते हैं हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। यानी आप भाजपा का समर्थन नहीं लेंगे? त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी? क्यों लेंगे समर्थन उनका? मैं जब कह रहा हूँ कि हम अपने बलबूते पे बनाएंगे। साल 2024 चुनावी साल है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली और तैयारियां जो है अभी से ही शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि लोकसभा चुनाव का समय तो नज़दीक आ रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव आखिरकार कब होंगे? मेरे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए मंजीत जी हैं, जो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और लगातार जो है प्रश्न पूछते रहते हैं केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर के विकास के लिहाज से। मंजीत जी, क्या लगता है ये जो समय है यहाँ पर चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रही है साल 2024 के लिहाज से, लेकिन जम्मू कश्मीर की क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की? देखिए, आप 24 की बात कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि यहाँ पहले असेंबली का चुनाव हो, जो यहाँ ड्यू है। पिछले 5-6 साल से यहाँ चुनाव नहीं हुआ और यहाँ की जनता चाहती है कि यहाँ जल्द से जल्द चुनाव हो, ताकि यहाँ की चुनी हुई सरकार आगे आए और चुनी हुई सरकार लोगों के बेहतरी के जो फैसले हैं वो ले पाए। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बार बार कह रही है कि यहाँ लोगों को उनके जो डेमोक्रेटिक राइट हैं उनसे वंचित ना रखा जाए, यहाँ चुनी हुई सरकार लाई जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत बार कहा है कि हम जल्द चुनाव कराएंगे। पहले तो जब इन्होंने 5 अगस्त 2019 को यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही ख़त्म कर दिया और उसके बाद इन्होंने कहा कि हम यहाँ डिलिमिटेशन करेंगे। डिलिमिटेशन का टाइम पहले 1 साल रखा, फिर 1 साल बढ़ाया, फिर उसके बाद फिर 2 महीने बढ़ाया और उसके बाद जब फाइनल डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई तो फिर जब कहा कि अब चुनाव कब होगा, तो कहा कि जब यहाँ ये वोटर लिस्टें बननी हैं, नए पोलिंग स्टेशन बनने हैं, वो सारी एक्सरसाइज भी जो है वो 25 नवंबर को फाइनल हो गई। अब क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि 25 नवंबर के बाद तो जो बेसिक प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। और भारत के जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने जब ये 2-3 स्टेटें हिमाचल और गुजरात में जब चुनाव हुआ था, तो जब उनको एक प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में भी हम चुनाव कराएंगे और उसके लिए मौसम और सिक्योरिटी 2 चीज़ों को ध्यान में रख के हम फैसला करेंगे। अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है और सिक्योरिटी के लिए होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल है। अब तो मिलिटेंसी यहाँ लगभग ख़त्म हो गए, पत्थरबाजी ख़त्म हो गई। तो चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं ये बात समझ में नहीं आ रही। अभी 2 दिन पहले ही होम मिनिस्टर को जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन को करना है। और उस समय भी उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से आपकी पार्टी भी लगातार मांग करती रही कि आखिरकार स्टेटहुड कब, ये लगातार आपकी तरफ से भी बयानबाजी आती रही है, तो जवाब में वहाँ पर भी इलेक्शन का राग लापा जाता है कि पहले चुनाव उसके बाद स्टेट। तो क्या ये सही समय है या पहले स्टेट देनी चाहिए? हम तो चाहेंगे स्टेट मिले, लेकिन हम कहते हैं अगर वो ये कहते हैं बाद में ही देंगे तो हम कहते हैं भाई चुनाव तो कराओ ना। अब चुनाव क्यों नहीं करा रहे? लोगों को उनके हक से वंचित क्यों कर रहे हो? आज अफसरशाही जो है मनमानी कर रही है,
किसी की कोई सुन ही नहीं रहा। लोग जाएं तो जाएं किसके पास? लोग इतने दुखी हैं, लोग इतने परेशान हैं, और जो लोगों की दुख तकलीफ़ें हैं उनको रिड्रेस करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। ये तभी हो पाएगा जब यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, इलाके का विधायक होगा, उसके पास लोग जाएंगे, वो और लोगों की दुख तकलीफ़ लेके सरकार के जो ऑफिसर हैं, एहलकार हैं, उनके पास जाएंगे। आज तो जो है वो किसी की सुनाई नहीं हो रही। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जहाँ चुनाव हों, चुनाव डिले करना जो है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इनके जो डेमोक्रेटिक राइट हैं वो जो हैं इनसे छीने जा रहे हैं। भारत देश जो है ये डेमोक्रेसी के लिए ही जाना जाता है। दुनिया भर में इसका सिक्का इसलिए चलता है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। जब बाकी स्टेटों में आप चुनाव करा रहे हो तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में चुनाव। एक और बात है कि हमने बंगाल के चुनाव देखे, उत्तर प्रदेश के देखे, कोविड में भी चुनाव होते हुए नजर आए, लेकिन जम्मू व कश्मीर में उस तरह के परिदृश्य नहीं है। और भाजपा वहां पर भी कह रही है कि 50+ आंकड़ा, वो तो काफी ज्यादा विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। ये भी कना क्यों नहीं रहे हैं? मैं कहता हूँ 50+ क्या, वो 90 की 90 ले जाएं, चुनाव तो करवाएं। करवा क्यों नहीं रहे? कौन सा उनको साम सूंघ रहा है? क्यों नहीं वो चुनाव कराते? जी, एक अहम सवाल ये भी आता है कि जहां लैंड इविक्शन की बात हो रही है, डिमोलिशन ड्राइव्स हो रही है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों को लेकर लगातार सियासत काफ़ी ज़्यादा तेज़ रहती है, लेकिन अगर आप चुनाव में उतरते हैं तो आपके लिए मुख्यतः कौन से मुद्दे होंगे जो जनता के दरवाजे तक पहुँचेंगे? देखिए, सबसे बड़े तो हमारे मुद्दे ये हैं। बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में एक सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद हमारे डेली वेजर, 60,000 के करीब डेली वेजर जो हैं वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। उसके बाद महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और डेवलपमेंट, हमारी रियासत में इतना सरमाया है, इतना ख़जाना है, हमारा माइनिंग लूटी जा रही है। हमारा आप देखो जगह जगह हमारे पास आज क्या क्या चीज़ें हमारे लिए नहीं निकल रही हैं। इस रियासत को हम सेल्फ डिपेंडेंट बनाएंगे। हम चाहते हैं हमें किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े। आज के पेपर में भी आया है कि हम इतनी बिजली तैयार कर लेंगे कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम ये चाहते हैं कि यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, और ये जो मौजूदा सरकार है ये लोगों का ध्यान बंटाने के लिए, जो महंगाई में ये फेल हो गए, बेरोज़गारी में नौजवानों को कम नहीं ये कर पाए, जो ये एग्ज़ाम लेते हैं बच्चों के फिर उनको ये रद्द कर देते हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, इन्हीं के दौर में स्कैम्स हो रहे हैं। यही एग्ज़ाम लेते हैं, यही रद्द कर देते हैं, नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है। ये सारी चीज़ें जो है इससे ध्यान हटाने के लिए ये कहीं और लोगों का ध्यान जो है ये खींचना चाहते हैं। अगर चुनाव होते हैं, क्योंकि आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो, तो यहाँ पर इस पार्टी का, जो आपकी अपनी पार्टी है, इसका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नहीं, वो स्वाभाविक है, अल्ताफ बुखारी साहब जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। क्या खास रहेगा कि बुखारी साहब, जैसे भाजपा के नेताओं से सवाल किया जाता है तो उनके पास एक चेहरा नहीं है, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। बुखारी साहब में ऐसा क्या लगता है कि जनता उनके समक्ष जो है वो वोटों के? देखिए, बुखारी साहब एक साफ छवि के नेता हैं, लोग उनको जानते हैं। जब वो एजुकेशन मिनिस्टर थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब वो PWD के मिनिस्टर थे, उनका काम करने का तरीका लोगों ने देखा है। उनकी जो वो बड़े सरल स्वभाव के हैं, जो बात कहते हैं वो करते हैं। तो इसलिए आज जितने भी नेता हैं, लोगों ने उमर अब्दुल्ला को भी देखा एज ए चीफ मिनिस्टर, लोगों ने फारूक अब्दुल्ला को भी देखा, लोगों ने महबूबा जी को भी देखा, लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद जी को भी देखा। इनके समय में क्या क्या हुआ वो भी लोगों ने देखा है। इसलिए लोग चाहेंगे कि एक नया चेहरा, जिसको पहले लोगों ने आजमाया नहीं, थोड़ा समय उनको जो मिला 3 साल का, उसमें उनकी कारकर्दगी जो है वो सबके सामने है। एक पूरी तरह से जिसको सही मायनों में हॉनेस्ट लीडर अगर मैं कहूँगा तो वो अल्ताफ बुखारी से बेहतर और कोई लीडर। अनुमान लगाते हैं सीटों का? नहीं, देखिए ये अनुमान हम तो कहते हैं हम अपने बलबूते पे सरकार बनाएंगे। यानी आप भाजपा का समर्थन नहीं लेंगे? त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी? क्यों लेंगे समर्थन उनका? मैं जब कह रहा हूँ कि हम अपने बलबूते पे बनाएंगे। हम आज जम्मू खिते में, आज कश्मीर खिते में, दोनों खितों में ये पार्टी। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP तो लगातार आरोप लगाती रही है कि देखिए ये बोली जो है वो भाजपा की बोलते हैं अल्ताफ बुखारी। देखिए मेरी बात सुनिए, आज जम्मू के लोगों की बात कौन कर रहा है? आज अगर यहाँ पे ये इलेक्शन ड्राइव चल रही है, किसने बात की? अल्ताफ बुखारी साहब 5 दिन लगातार यहाँ पर रहे, हर जगह उन्होंने डट के बोला। हमारी ही पार्टी है जिसने एक दिन पूरे जम्मू सूबा में और कश्मीर सूबा में इस ड्राइव के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बताए कोई और पार्टी, कोई बताए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कोई बताए PDP, उनके लोगों ने कहाँ प्रोटेस्ट किया?
अब ये कहना, क्योंकि हमारी जो लोगों में लोगों का विश्वास हमारी पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, तो अब ये एलिगेशन, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी को भी बी टीम बोलती थी, आज अब ये दोनों हमको इसलिए कह रहे हैं कि इनको लग रहा है कि हमारी ज़मीन खिसक रही है और लोग माने ना कि आपका भाजपा से कोई भी रिश्ता नहीं है और आगे किस ना बात का होगा। रिश्ता है, हमारा तो मुकाबला उन्हीं के साथ है। अब मतलब मैंने विजयपुर में चुनाव लड़ना है, मेरी तो टक्कर ही बीजेपी से है। ऐसे ही हर जगह पे हमारी लड़ाई इन्हीं के साथ है, हम ही टक्कर दे रहे हैं, बाकी तो उनके साथ अंदर से मिले हुए हैं। ये जितनी भी पार्टियां हैं, ये अंदर से इन्होंने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। लोग समझ रहे पार्टी भी सबके सामने आ रही है, कह रही है कि हम मुफ्त की राजनीति नहीं ला रहे, बल्कि लोगों के असल अधिकार है वो उनको देने जा रहे हैं। देखिए, अब वो तो ख़त्म ही हो गए, उनके तो अब बात ही क्या करनी है। वो तो आप देख रहे हैं, उनके लोग ही छोड़ गए, जो लोग थे, जो मैटर करते थे, वो लोग तो पार्टी ही छोड़ गए। अब तो वो ठीक है, पार्टी है, मैं नहीं कहता, बट अब वो जो लोग जिनके दम पे वो पार्टी चल रही थी, वो तो छोड़ के ही चले गए। बाहर का कोई भी नेता हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, वो विचारधारा यहाँ नहीं चलेगी जम्मू व कश्मीर के नेता। क्यों चलेगी? जब जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो लोगों के लिए जो है वो सही प्रोग्राम लेके आ रही है, तो लोग इसको छोड़ के बाहर क्यों करेंगे? लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ही मौका देंगे। देखिए, साफ तौर पर आगामी समय जो है वो चुनावों का है और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो, क्योंकि मंजीत जी को पूरा विश्वास है कि अगली सरकार जो है इन्हीं की होने वाली है। और इसी विश्वास के साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि लोगों को एक बार फिर से लोकतंत्र का जो पर्व होता है, जो चुनाव होते हैं, उसमें अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने का भी मौका जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाए। आप यूँ हमारे साथ बने, देखते हुए जम्मू से की रिपोर्ट।